नमस्कार। समय, आखिर समय क्या है? क्या समय वास्तव में होता है? यह एक भ्रम है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। समय को अब हम कई अलग-अलग दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आखिर समय है क्या? क्या समय सच में होता है? या फिर यह एक काल्पनिक और भ्रम है? भौतिकी के एक वैज्ञानिक हैं नासिम हरीमन। उन्होंने समय को अलग तरीके से कैटेगराइज किया है, यानी उन्होंने समय को हटा दिया है। उनका कहना है कि यदि मनुष्य के मस्तिष्क में से याददाश्त को हटा दिया जाए तो उसके लिए कोई समय नहीं रहता। यानी अगर याददाश्त नहीं है तो समय खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में जो हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर समय का जो प्रभाव है, जिस जीवन को हम जीते हैं उसका प्रभाव तो होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति की मेमोरी खत्म हो गई तो समय उसके लिए खत्म हो सकता है, बाकी लोगों के लिए नहीं। तो यहाँ हम पहले वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समय को इस तरह से बताया गया है। साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन, सबने नाम सुना होगा, उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत बनाया था, यानी रिलेटिविटी का। उनके हिसाब से समय सापेक्षता के आधार पर चलता है और समय को ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण और गति दोनों ही प्रभावित करते हैं। अब ये कैसे? गति के आधार पर समय कम और ज़्यादा होता है। प्रकाश की गति से चलने पर समय धीमा पड़ जाता है, विज्ञान कहती है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, निश्चित कोई दूरी है, उसको हम तेज़ गति से तय करते हैं तो समय कम लगता है, और धीमी गति से उसी दूरी को तय करते हैं तो समय ज़्यादा लगता है। दूरी वो ही है, लेकिन लगने वाला समय अलग अलग है। तो विज्ञान के हिसाब से जो समय है उसको गुरुत्वाकर्षण और गति दोनों ही प्रभावित करते हैं। अब दार्शनिक दृष्टिकोण के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। दार्शनिक दृष्टि के हिसाब से समय को भूतकाल, वर्तमान और भविष्य 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। लेकिन अब आप इसको थोड़ा सा और गहराई से समझें। हम अपने जीवन को इस शरीर में रह कर के 5 इंद्रियों से जीते हैं। हमारा शरीर क्या भविष्य में और भूत में, मतलब भूतकाल में जा सकता है क्या? भौतिक शरीर नहीं जा सकता। शरीर के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्तमान रहता है। तो समय हमारा मस्तिष्क में वर्तमान भी, भविष्य भी और भूतकाल भी, तीनों को दर्शाता है। विचारों के हिसाब से, मस्तिष्क में चलने वाले विचारों में,
लेकिन भौतिक शरीर में वो सिर्फ वर्तमान में, यानी भौतिक शरीर के लिए कोई भविष्य या अतीत नहीं होता। ये हमारा दार्शनिक दृष्टिकोण है। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर समझते हैं। हमारे सनातन धर्म में समय को काल चक्र के रूप में माना जाता है। तो काल चक्र 4 हैं हमारे: सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। चारों ही युग निरंतर चलते रहते हैं और इनका काफ़ी लंबा पीरियड होता है और यह हमारे धर्म ग्रंथों में भी दर्शाया गया है। लेकिन भौतिक शरीर की दृष्टि से अगर हम देखते हैं कि उस शरीर की जो जीने का जो समय है वो लिमिटेड है, वहाँ समय का महत्व अलग है और काल चक्र के हिसाब से समय का महत्व अलग है। समय को अब आत्मा के तल पर समझने का हम प्रयास करते हैं। हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि आत्मा समय से परे है, आत्मा के लिए कोई समय नहीं, और शरीर बिना आत्मा के संभव नहीं। जिस शरीर में रह कर के हम समय का अनुभव करते हैं वो शरीर आत्मा के बगैर संभव नहीं है, और आत्मा के लिए कोई समय होता नहीं है, और आत्मा के बगैर शरीर नहीं होता। फिर अब कैसे समझें समय को? इसका मतलब ये हुआ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय नहीं होता। समय एक भ्रम है। क्यों? क्योंकि जब एक सीक्वेंस हम देखते हैं, गहराई में जाते हैं, आत्मा के तल पर गहराई में जाकर के समझते हैं तो समय नहीं होता है। लेकिन वास्तविकता में क्या है? हम तो देखते हैं कि बगैर समय के मनुष्य के जीवन में कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम देखते हैं एक छोटा सा पौधा ज़मीन से उगता है, वृक्ष बनता है, फल देता है, फिर उसमें से बीज उत्पन्न होते हैं, फिर पौधा बनता है। ये समय का चक्र है। बच्चा जन्म लेता है, जवान होता है, वृद्ध होता है, मृत्यु को चला जाता है, समय के अंदर होता है। ये तो हम अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन ये सारी घटनाएं तो तभी होती हैं जब मनुष्य शरीर होता है, और मनुष्य शरीर आत्मा के बगैर हो नहीं सकता, और आत्मा समय से परे है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी व्याख्या करना थोड़ा सा कठिन होता है। अगर गहराई से देखते हैं तो बहुत कठिन होता है। धन्यवाद।